हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइडियाज। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा है, हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हाउ यूएस डिच्ड यूक्रेन एंड बाइडेन फूल्ड ज़ेलेंस्की। देखिए, इस कहानी की शुरुआत थोड़ी पीछे से करते हैं। आपको याद होगा कि 1990 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसमें दो कंट्रीज ऐसी निकली जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे, एक रशिया और दूसरा यूक्रेन। उस वक्त यूएस ने यूक्रेन के न्यूक्लियर एसेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था, ये कहकर कि यूक्रेन को जब भी जरूरत होगी तो अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। और उस वक्त एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट ये भी हुआ था रशिया और अमेरिका के बीच में कि यूक्रेन कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि अगर यूक्रेन नेटो में चला जाता है तो नेटो को लीड करता है यूएस, और यूएस जितने भी उसके अलाइज कंट्रीज हैं वहां पर अपना बेस बनाता है, वहां पर अपने न्यूक्लियर एसेट्स रखता है। तो अगर यूक्रेन चला गया नेटो के अंदर तो रशिया सिर्फ थोड़ी सी दूर होगा अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन से। तो इससे रशिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, और यही कारण है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, क्योंकि रशिया ने कहा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है लेकिन यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। आज से 1.5 साल पहले जब रशिया और यूक्रेन के बीच में ये वॉर शुरू हुई तो अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर डाला कि आप रशिया के साथ अपना ट्रेड बंद कर दीजिए, रशिया के ऑयल और गैस मत खरीदिए, और साथ में रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए कि रशिया किसी को भी अपना ऑयल और गैस नहीं बेच सकता। आप लोगों को याद होगा कि अमेरिका ने भारत के ऊपर भी काफी दबाव डाला था, लेकिन भारत ने अमेरिका की इस बात को खारिज कर दिया था और कहा था कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा हम वो करेंगे, क्योंकि हमें रशिया से तेल सस्ता मिल रहा है इसलिए हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका की हिपोक्रेसी बाहर आ रही है। अब पता ये चल रहा है कि अमेरिका बाकी दुनिया को तो रोक रहा था रशिया से ट्रेड करने के लिए, लेकिन खुद रशिया से नीचे ही नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका खुद को गुड बॉय दिखाता है, ये दिखाता है कि वो डेमोक्रेसी का चैंपियन है, वो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी लाना चाहता है, फ्रीडम लाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो सो कॉल्ड रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। आई मीन, इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी। और इस हिपोक्रेसी का इल्जाम अमेरिका के ऊपर किसी दुश्मन देश ने नहीं लगाया, बल्कि खुद यूक्रेन ने लगाया है। यूक्रेन के मैरीटाइम वॉचडॉग का कहना यह है कि उन्होंने जर्मन शिप्स को ट्रैक किया है जो रशियन ऑयल को अमेरिका लेकर जा रही थी, और इसे कंफर्म किया है आरटी न्यूज ने। आरटी न्यूज के मुताबिक रशिया के नोवोसोर्सियाक पोर्ट से 50,000 टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूएस भेजे गए हैं रशियन शिप के द्वारा, जर्मन शिप के द्वारा। अब अमेरिका की इस हरकत के ऊपर एंड्रे क्लीमाको, जो कि ब्लैक सी स्टडीज के हेड हैं, ब्लैक सी स्टडीज मैं आपको बता दूं कि एथेंस, ग्रीस की एथेंस शहर के अंदर है, उन्होंने कहा है कि इस ट्रेड के ऊपर ना तो उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो रही है और ना ही उनको गुस्सा आ रहा है, बल्कि उनकी हंसी नहीं रुक रही। वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे कि इतनी बड़ी हिपोक्रेसी कोई कैसे कर सकता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ साथ इस शिप के अंदर हो सकता है कि छुपकर युआन भी भेजा गया हो। युआन, युआन एक तरह का फर्टिलाइजर होता है जो यूरिया और अमोनिया नाइट्रेट से बनता है। और पिछले महीने खुद यूएस के न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका रशिया से लगातार पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहा है, और उन्होंने इस ट्रेड का रूट भी बताया था। उनके मुताबिक रशिया से पहले चीजें टर्की एक्सपोर्ट की जाती हैं और फिर टर्की से जर्मन शिप उनको यूएस लेकर जा रहा है। यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे कि उसकी इकोनॉमी दब जाए और वो इस वॉर को फाइनेंस ना कर पाए। लेकिन अगर रशिया से अमेरिका खुद ट्रेड कर रहा है तो इससे अमेरिका की नीयत के ऊपर शक होता है, और फिर शक एक और भी होता है कि क्या इस वॉर को अमेरिका ने यूक्रेन को अपने वेपन बेचने के लिए शुरू करवाया था। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।